बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। ख़वातीन व हज़रात, 19 नवंबर 2021 की मैं एक मेरे साथ वाक़या पेश आया है, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। मैं किसी काम के सिलसिले में जा रहा था और रावलपिंडी कचहरी चौक में इशारा बंद हुआ, आगे गाड़ी थी, मुझे पता नहीं चला। तो ट्रैफिक वार्डन वो आगे आया और उसने हाथ किया आगे, मतलब रोकने के लिए मुझे इशारा किया, लेकिन मैं दरमियान में तकरीबन आ चुका था तो मैं आगे निकल गया। गलती है मेरी, मैं इसको तस्लीम करता हूँ। मुझे इशारे पे भी रुकना चाहिए था, ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन बेख्याली में ऐसा हुआ और उसके रोकने पे भी रुकना चाहिए था। खैर, उसने अपना मोटरसाइकिल निकाला और मेरे पीछे थोड़ा सा तकरीबन कोई 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आगे एक यू टर्न आता है, वहाँ पे उसने मुझे रोक लिया। मुझे कहता, जी आप मेरे साथ चलें वापस कचहरी चौक में, लाइसेंस अपना दे दें। मैंने उसको लाइसेंस दे दिया और वो कहता है आप वापस कचहरी चौक में आएँ। मैंने कहा, जी क्यों? मैंने गलती की है, आप मुझे इसका जो चालान बनता है वो आप चालान मेरा ऑनलाइन करें, मैं आप अभी पेमेंट करता हूँ उसकी। नहीं, कहता है मैं आपके साथ वो हशर करूँगा कि आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे। अपना शनाख्ती कार्ड दें। मैंने कहा, शनाख्ती कार्ड आपसे मुतल्लका नहीं है, आपसे मुतल्लका है सिर्फ लाइसेंस। तो आप लाइसेंस लें और अपनी जो कार्रवाई होती है वो करें। लेकिन उसने ज़िद की कि नहीं, आपको साथ लेके जाना है मेरे साथ। वहाँ उसने बदकलामी भी की। तो मैंने उसे कहा, भाई आप हमारे मुलाजिम हो, आप हमारे बच्चों की तरह हो। तो मुझे वो चाचा कहा, मैंने उसको बेटा कह दिया। कहता, मुझे आपने बेटा क्यों कहा, मुझे आप सर कहें। मैंने कहा, जी आप मुलाजिम हैं, आप जो कानूनी तकाज़े हैं वो आप पूरे करें। खैर, उसने और नफरी मंगवा ली और मुझे ज़बरदस्ती वापस कचहरी चौक में लेके आ गए। वहाँ से अब उसने जब मेरा पीछा किया, बाइक पे बग़ैर हेलमेट के वो आया। अच्छा, जब वापस हम कचहरी चौक में पहुँचे, फिर मुझे कहता है शनाख्ती कार्ड अपना दे दें। मैंने कहा, शनाख्ती कार्ड आपसे मुतल्लका नहीं है। कहता है, अच्छा फिर चलें, आपको थाने ले चलते हैं। मैं तो एग्री नहीं था, लेकिन वो उनकी फ़ोर्स वहाँ मौजूद थी। अगर मैं मज़ीद ज़िद करता तो वो मेरे मतलब एक गले पड़ने वाले थे। लेकिन मैंने यही सोचा कि मैं चलता हूँ थाने। तो कचहरी चौक में रॉन्ग साइड से वो ख़ुद भी गया बग़ैर हेलमेट, रॉन्ग साइड से, इशारा बंद था। तो और दूसरा जो मेरे साथ उसने गार्ड बिठाया हुआ था, उसने भी कहा आप इनके पीछे पीछे चलें। उसने तब भी हेलमेट नहीं पहना हुआ था। तो ये इस चीज़ की गवाही वहाँ के कैमरे आपको देंगे, वहाँ जो कैमरे लगे हुए थे। थाने पहुँचे, हाँ जी, वो ख़ुद ही दरख्वास्त लिखने बैठ गया। दरख्वास्त लिखी, मुझे नहीं दिखी और साथ वो थाने वाले भी उसके साथ, चौधरी सोहेल साहब वहाँ बैठे थे और एक मज़र साहब थे वहाँ। और वो मुझे धमकाते रहे, जी आप कल पेशी आपकी पेश करेंगे, रात आप हवालात में गुजारेंगे। तो इतने में इशा की नमाज का टाइम हो गया और मैंने कहा, जी मुझे नमाज़ पढ़नी है, तो आपको जी नमाज़ पढ़ाते हैं। मैंने कहा, ठीक है जी पढ़ाएं। हवालात में मुझे बंद कर दिया और कहते, इधर ही आप नमाज़ पढ़ें। और इस तरह कहते, हम मुल्ज़िमों को नमाज़ें पढ़ाते रहें, तो फिर तो हमने काम कर लिए। मैंने कहा, देखें आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, अभी तक मेरे पे FIR दर्ज नहीं हुई और आपने मुझे लॉक कर दिया है, हबसे बेजा में आप मुझे रख रहे हैं। लेकिन उनको कोई परवाह नहीं हुई, क्योंकि आदी हैं ना, वो इस तरह काम करते रहते हैं, कानूनी तकाज़ों से उन्हें कोई गर्ज नहीं होती मेरे नज़दीक। तो उन्होंने मुझे हवालात में बंद कर दिया। मैंने वहाँ वज़ू किया। मैंने कहा, मेरी गाड़ी में मेरी चप्पल है, मैं वो ले लेता हूँ। कहते, बस आप इसी सैंडल से ही आप करें। मैंने कहा, कोई लोटा मुझे दे दें वज़ू करने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा, जी बस इसी से करें, हमारे पास ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं। मैंने वहाँ नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं बैठा ही था कि पुलिस वाला आया और मुझे कहता, जी आ जाएं, पढ़ ली नमाज। मैंने कहा, जी हाँ जी। वापस हम चौधरी सोहेल साहब जो वहाँ बैठे थे, ASI, उनके पास चले गए। तो इस दौरान मैंने लॉकअप होने से पहले अपने सीनियर मेरे उस्ताद मोहतरम शमशाद मांगड़ साहब सीनियर सहाफ़ी हैं,
उनसे रब्ता किया। मैंने अपने सीनियर साथी कादे सहाफ़त अफजल भट्ट साहब से रब्ता किया, सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब अनवर रज़ा साहब से रब्ता किया। तो इनकी काविशों से मांगड़ साहब ने अपने वहाँ शाहिद इकबाल साहब हैं, हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको फ़ोन किया तो इन्होंने इधर उधर फ़ोन किया तो एजाज़ सईद जो मुझे ट्रैफिक वार्डन लेकर आया था वो तो दरख्वास्त दे के चला गया था। और हाँ, बताता चलूँ कि दरख्वास्त देते हुए उसने कहा जी मैंने टाइम वाली जगह खाली कर दी है। तो वो थाने वाले अमला कहने लगा जी हम खुद पुर कर लेंगे, इसकी आप टेंशन न लें। तो वो एजाज़ सईद साहब वापस आ चुके थे। तो उन्होंने कहा जी, उसके चेहरे, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि इसको कोई कॉल शाल इनके ऑफिसर्स ने किए हैं। तो मुझे बताया उसने कि आरटीओ ने मुझे कॉल की, मुझे कॉल की, तो अब क्या करना है। मैंने कहा जी पहले भी मैंने तो कहा था मुझसे गलती हुई है, मैं आप चाहें जुर्माना कर दें या मुझे माफ़ कर दें। तो चौधरी सुहेल साहब वहाँ जो थाना के ASI हैं, उन्होंने एक तहरीर बनाई कि हमारा मामूली झगड़ा हुआ था तो इनकी जो सुलह हो गई है, मैंने दस्तखत उस पर कर दिए, अंगूठा मेरा लगवाया गया। तो उसने एजाज़ सईद ने भी दस्तखत कर दिए। खैर हमारी एजाज़ की और मेरी, क्योंकि झगड़ा भी उनका और मेरा था, तो हमारी सुलह हो गई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ख़वातीन व हज़रात कि क्या मुझे बग़ैर FIR दर्ज किए लॉक अप करना और मुझे हवालात में बंद करना दुरुस्त था? मुझे धमकियां लगाना दुरुस्त थी? एजाज़ और सईद का मामला तो ख़त्म हो गया। एजाज़ सईद और अब्दुल जब्बार अंसारी, मेरा मामला तो सुलह होगी, ख़त्म हो गया। जो मुझे हब से बेजा थाने वालों ने रखा, उसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका जवाब मुझे RTO, मुझे CPO और ये आला हुकाम भी हैं, मुतलका थाने के हुकाम रावलपिंडी के, वो मुझे इसका जवाब दें कि क्या उनका ऐसा करना दुरुस्त था। अब्दुल जब्बार अंसारी को औकात TV इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।